चलिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो गया है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, हम लोग ने यहाँ पे देखिएगा जो आपका थंबनेल है उसमें मेंशन किया है कि देखिए यहाँ पे एहसान किया गया है यहाँ पे जो भर्ती एजेंसी उनके द्वारा। दरअसल एहसान की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देखिएगा दोस्तों, बोलने के लिए तो यहाँ बहुत वैकेंसीज आ रही है CGPSC के द्वारा, लेकिन प्रत्येक भर्ती में देखिएगा गिन के 2 पोस्ट 3 पोस्ट पता नहीं ऐसे किस्तों में क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, जब आप भर्ती निकाल रहे हो उसको प्रॉपर वे में निकालिए ताकि छात्र अधिक से अधिक फॉर्म भरें और एक कम्पीट करने का जो उनको मौका मिला। अभी एक पोस्ट में क्या कंपटीशन करेंगे भगवान जाने। देखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से देखिएगा यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है, इससे मैं बताते चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भर्ती का नाम है उप पुलिस अधीक्षक यानी कि DSP का पोस्ट है। रेडियो गृह पुलिस विभाग के पद पर सीधी भर्ती के संबंध में देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ये 24/2/2022 से शुरू होकर 25/3/2022 तक जो है खत्म हो रही है। आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बताता चलता हूँ। सबसे पहले देखिएगा पूरी प्रक्रिया जो यहाँ पे भर्ती की ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह करना है। इसके लिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे आपको जो पेमेंट वगैरह है वो भी ऑनलाइन करने हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट या देखिएगा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे पुनः जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट्स के बारे में बताया गया है। 24/2/2022 से शुरू होकर 25/3/2022 तक ये खत्म होने वाला है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे जो रूटीन सुधार का मौका मिलता है फर्स्ट टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको जो समय मिल रहा है वो है 26/3/2022 से लेकर 30/3/2022 तक। छठवां पॉइंट देखिए, जो सेकंड टाइम आपको रूटीन सुधार का मौका मिलता है जो सशुल्क होता है यानी कि 100 रुपये के चार्ज के साथ, वो है देखिएगा 31/3/2022 से लेकर 4/4/2022 तक ये खत्म होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा दोस्तों, पदों का विवरण दिया गया है। पद का नाम देखिएगा उप पुलिस अधीक्षक रेडियो का, कुल मिलाकर पदों की संख्या 1 है। नीचे आएंगे देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण टिप दिया गया है। पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, नहीं कल के डेट में बढ़ घट सकती है, घटने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, बढ़ ही सकती है यहाँ पे। आगे देखिएगा थोड़ा सा और नीचे आएंगे, राइट साइड में देखिएगा सेकंड पॉइंट, पद का विवरण वेतनमान और शैक्षणिक अर्हता के संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ पे पद का नाम देखिएगा उप पुलिस अधीक्षक यानी कि देखिएगा DSP का पोस्ट है रेडियो। सेवा श्रेणी देखिएगा राजपत्री द्वितीय श्रेणी क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स दिया गया लेवल 12 का पोस्ट है। पे स्केल देखिएगा 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते आपको दे होते रहेंगे। यहाँ पे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता दिखेगा। पहला पॉइंट, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी या टेलीकम्युनिकेशन या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा देखिएगा यहाँ पे शारीरिक मापदंड, तो देखिएगा ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, एवं देखिएगा 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। सीना देखिएगा बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि देखिएगा फुलाने के पश्चात 89 सेंटीमीटर, यानी कि देखिएगा 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप रखा गया है। अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए एवं फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। इस मामले में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है। तीसरा देखिएगा पॉइंट यहाँ पे, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निशक्त नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य यानी कि मेडिकली फिट होना चाहिए और दृष्टि जांचने यानी कि देखिएगा विजन टेस्ट में अल्प दृष्टि नहीं होना चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए यानी कि कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए उसको। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। तीसरा देखिएगा परीक्षा अवधि, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइफंड उसको दे होता रहेगा। प्रथम वर्ष देखिएगा उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%। द्वितीय वर्ष में देखिएगा उस पद के वेतनमान का न्यूनतम 80% और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम 90% दिया जाएगा। परंतु देखिएगा परीक्षा अवधि में स्टाइफंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरफ को प्राप्त होते रहेंगे। खरा देखिएगा परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट दिया गया है। पहला, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र जो संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर दूँ। दरअसल देखिएगा यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट दिया गया है तो उसका जो लास्ट डेट है आपकी डिग्री उस डेट के पहले तक की होनी चाहिए, यानी कि आपको जो डिग्री मिलता है उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद के डेट का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे देखिएगा आपको डॉक्यूमेंट कुछ वगैरह अटैच नहीं करने हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान, क्योंकि देखिएगा आगे चलकर जब आप पहला पेपर पास करेंगे और उसके बाद से आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होने वाले हैं, तो आपको अलग से यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
चौथा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इसके नीचे निर्धारित आयु सीमा देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक देखिएगा डेट्स वगैरह के साथ दिए गए हैं कि कंडिका 4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक राज्यपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा जो है 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट दी जाएगी, जिसके बारे में नीचे दी गई है। देखिएगा दोस्तों, इन जनरल यहाँ पे 28 वर्ष की छूट दी जाती है, क्योंकि देखिएगा पोस्ट जो है एक फोर्स का पोस्ट है, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा एजेड कैंडिडेट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 28 है। इसके अधिक जो विभिन्न वर्गों को छूट दी जाती है वो आगे दी जाएगी। यहाँ पे आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा योजना दिया गया है। पहला चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण जो साक्षात्कार होने वाला है। परीक्षा देखिएगा 300 अंकों का होगा, साक्षात्कार आपका 30 अंकों का, कुल मिलाकर 330 अंकों का होने वाला है यहाँ पे पेपर आपका। सेकंड देखिएगा परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। देखिएगा प्रश्नों की संख्या देखिएगा 150 है, समय 3 घंटे के मिलना है, अंक आपको 300 है। भाग देखिएगा यहाँ पे सामान्य ज्ञान का है पहला भाग, इसमें 50 प्रश्न हैं, कुल मिलाकर 100 अंक मिलेंगे। भाग 2 देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न हैं, कुल मिलाकर 200 अंक मिलना है यहाँ पे। कुल मिलाकर देखिएगा 150 प्रश्न एवं 300 अंक आपको मिलने हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा आपका जो यहाँ पे पैटर्न बताया गया है, एक्चुअली यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक सही होगा और बाकी गलत होंगे, इस चीज़ को बताया गया है। चौथा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे आपको बताया गया पूरा जो यहाँ पे मार्किंग होगी उनका पूरा फॉर्मूला दिया गया है, तो देखिएगा इसको आप देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आगे देखिएगा दोस्तों, दिया गया है यहाँ पे पाठ्यक्रम की जानकारी यानी इनके सिलेबस की जानकारी, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। छठा पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखित एवं कौशल या अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। देखिए क्लियर किया गया है। 7वां पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के संबंध में, साक्षात्कार के लिए कोई अनर्हकारी जो है न्यूनतम अंक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन इसी पॉइंट को 8वें पॉइंट में एक और चीज़ क्लियर किया गया है, यहाँ पे कंडीशन रखा गया है। आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु देखिएगा प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधा साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा एवं साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि इन केस देखिएगा कल के डेट में मान के चलिए जो पहला आपका रिटर्न पेपर है वो नहीं होता है, सीधे सीधे जो आपको इंटरव्यू ले लिया जाता है। इन केस छात्रों के फॉर्म फिलिंग की संख्या कम यानी कि कम छात्र फॉर्म भरते हैं तब, तो उस केस में देखिएगा सीधे सीधे आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि आपको देखिएगा 33 नंबर या 23 नंबर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आपको लाना कंपलसरी है उस केस में। तो देखिए दोस्तों 9वां पॉइंट देखिए साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुनी होगी, यानी कि लगभग 3 छात्रों को बुलाया जाएगा। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अनर्ह घोषित किया जाएगा वही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। 10वां पॉइंट चयन सूची, उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों सिलेबस दिया गया है, इसमें देखिएगा भाग 1 सामान्य ज्ञान, इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है, आगे देखते चलिए। भाग 2 देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है। लास्ट में देखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड में नीचे देखिएगा 11वां पॉइंट ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, निःशक्तता से ग्रस्त है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 300 रुपये का चार्जेस रखा गया है। शेष सभी श्रेणी के लिए यहाँ पे एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है। तो देखिएगा दोस्तों इस पीडीएफ में मुख्य रूप से ये सब जानकारी दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको काफी डिटेल में साझा करने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त कुछ और डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता दूं देखिएगा दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को वहाँ पे डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।